तो आज मैं सो के उठा तो बहुत लेट हो गया, सुबह के 6 बज गए हैं और धूप निकल आई है। और मैंने देखा धूप निकल आई है तो चलिए अब मैं कोलगेट कर लेता हूँ। फ्रेश होने के बाद मैंने कोलगेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखो मैं पतंजलि का दंत कांति कोलगेट करता हूँ और ये मैंने ब्रश कर कोलगेट निकाल लिया। और कोलगेट करने के बाद मैं अपने दांतों को साफ रखता हूँ। ये देखिए मेरे कितने दांत साफ रहते हैं, बहुत ही अच्छे और मस्त और स्वस्थ मसूड़े रहते हैं। कोलगेट अच्छा है, बाबा रामदेव का पतंजलि का ये कोलगेट है जिसे मैं करता हूँ डेली। इसके बाद कोलगेट करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। कोलगेट करने के बाद यहाँ पे देखा मैं घर से बाहर निकला तो ये डॉगी सो रहा था स्लैब पर घर के। तो डॉगी आराम से सो रहा है, रात में जगता है और दिन में सोता है। सोने के बाद मैंने कोलगेट करके देखा, इधर पार्क में बच्चे खेल रहे थे बहुत सारे और बहुत मजा ले रहे थे। सुबह ही सुबह बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं वीडियो बनना है तो वो भी कह रहे थे। इधर देखा तो मेरी मम्मी जा रही थी घूमने और मम्मी खिला रही हैं लल्लू लाल को। लल्लू लाल को लेकर मेरी मम्मी आ गई है और वो भी कैमरे के सामने खड़ी हो गई हैं। मैं कोलगेट कर रहा हूँ और लल्लू लाल देख रहा है ये कौन है। लल्लू लाल कह रहा है कि मैं भी गोद में आऊँगा। लल्लू लाल कह रहा है, चिल्ला रहा है। और देखिए कितना बड़ा तिलक लगा दिया। मम्मी सुबह पूजा करके आई हैं, पूजा करने के बाद तिलक लगा दिया है। लल्लू लाल के भी लगा दिया है, मेरे भी लगा दिया है, ये देखो। उसके बाद मैं गया अपने पार्क में, छोटी जो बगिया है घर के पास में जो मंदिर है, यहाँ पर छोटी सी बगिया हमने बना रखी है जिसमें पेड़ लगा रखे हैं बहुत सारे। देखो बहुत सारे पेड़ हैं इसमें, जमुनी का पेड़ है, जमुनी के पेड़ तो बहुत सारे हैं जो हमने लगाए हैं। पहले पिछली 1 साल पहले हमने जो जमुनी खाई थी और उसी के बीज डाल दिए और वो उगाए हैं। बहुत सारे पेड़ लग गए, कम से कम 10 से 15 पेड़ जमुनी के लग गए। पपीता का, केले का बहुत सारे पेड़ लगे हैं, बहुत सारे फूल के पेड़ लगे हैं जिनमें गर्मियों का मौसम चल रहा है, जून का महीना है और पानी डालना पड़ता है। इससे 1-2 दिन बाद पानी डालना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए कुछ लेडीज हैं पूजा भी कर रही हैं और महिलाएं पूजा कर रही हैं। ये हमने पेड़ लगाया है, ये है दोस्तों बेलपत्री का पेड़ है। ये बेलपत्री का पेड़ है, इसकी भी लोग पूजा करते हैं। और यहाँ पे देखिए भीगी हुई है ज़मीन जहाँ पर हमने इसमें पानी लगाया है। और इधर देखिए पूजा करने के लिए कुछ लेडीजें आ रही हैं। अब देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। क्या है इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे महिलाएं, अपने मोहल्ले की जो महिलाएं हैं वो पूजा करने आती हैं। 2 मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं जिसमें हमारे सारे मोहल्ले के पूजा करने आते हैं। इधर देखा मैंने 2 गाय के बच्चे छोटे छोटे बंधे हुए हैं जो भूखे लग रहे हैं और इधर बच्चे खेल रहे हैं। तो मैं गया गाय के पास में, गाय के पास में देखा तो एक छोटा बच्चा है और इधर देखा तो इधर लल्लू, ये मोटू है, कैमरे में उजक कर भाग गया। तो ये देखो ये गाय का बच्चा है, छोटा सा है, ये भी सुंदर लग रहा है। बट ये बच्चा देखा तो इसकी देखो नाक में लगी हुई है। तो इस बच्चे के लिए दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखो वीडियो को लाइक करोगे तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा और इस बच्चे की दुआएं मिलेगी आपको। क्योंकि देखो ये बच्चा है, मैंने देखा तो इसकी नाक में जो होता है वहाँ पे, इसकी नाक में बहुत सारा घाव हो गया है, भर नहीं रहा है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा रहम आ गया। तो मैं आ गया घर पे कोलगेट करते करते अपनी किचन में आने के बाद दोस्तों मैंने देखा रोटी है या नहीं है। तो मैंने एक रोटी उठाई, बड़ी सी रोटी उठाने के बाद मैं ले चल दिया उन गाय के बच्चों के पास में जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो वो भूखे बंधे हुए हैं तो मैंने कहा इनको एक रोटी खिला देता हूँ जिससे इनके पेट में थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। तो मैंने रोटी उनको खिला दिया। उसके बाद मैं आ गया हूँ छत पे जहाँ पर देखा शिल्पी खाना बना रही थी। और इधर देखा तो समीरा और तनुआ आ गई हैं ब्लॉग में, वो मजा ले रही हैं। और यहाँ पर देखा, देखो मैं गाय के लिए, जो गाय के लिए खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वो रोटी लेकर आया। तो एक और गाय मिल गई मुझे घर के बाहर, मैंने उसे रोटी खिला दी। और इधर समीरा ऊधम कर रहा है मेरे साथ में। तो देखो गाय को मैंने जो रोटी है वो खिला दी है। अब मैं फिर से आ गया हूँ नहा धो के, फ्रेश होके, मुझे भूख लगने लगी। तो मैंने कहा कि मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक कटोरा उठाया चिकन में, कटोरा उठाने के बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अब मैंने यहाँ पे देखो क्या खाऊंगा मैं, अभी आपको ब्रेकफास्ट दिखाऊंगा दोस्तों। देखो ये है मेरे सतुए, यानी पेवर चने के सतुए हैं, यानी देसी माल है, ठोस माल है, यानी चने का है। तो भुजे हुए चने होते हैं जिसको आप बड़बूजा बोलते हैं, ये भार बोलते हैं अलग अलग गाँव में। तो ये सतुआ है। तो मैंने सतुए लिए, पेवर चने के सतुए हैं, जिसमें मैंने 4 से 6 चम्मच डाल दिए हैं, बड़े बड़े 4 से 6 चम्मच डालने के बाद यहाँ पर देखो डिब्बे में नमक भी रखा हुआ है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देता हूँ स्वाद के अनुसार। ये मैंने अपनी पन्नी उठा के रख दिया है। तो नमक देखो दोस्तों, एक तो ब्लैक कलर का सही लगता है, लेकिन मुझे तो ज़्यादातर सफ़ेद अच्छा लगता है। मठे में मैं ब्लैक कलर का नमक डाल के पीता हूँ और इसमें थोड़ा सफ़ेद डाल देता हूँ। तो मैंने अपने सतुए में थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल लिया है, उसको फिर मैंने घोर के देखा। तो ये सतुए खा के देखता हूँ मैं कैसे बन गए। तो मैंने खा के देखा तो स्वास्थ्य बढ़िया है, लेकिन टेस्ट भी सही है, नमक भी सही है। लेकिन देखा तो वो पतली हो गई क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा डल गया। सतुए में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, यानी लिमिट का होना चाहिए। तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच चने के सतुए हैं और बढ़ा लिए हैं। तो 2 से 3 चम्मच मैं इसमें और डाल देता हूँ। 2 से चम्मच डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया। अब ये हो गए गाढ़े। अब मैंने इनको देखो घोर लिया है, गाढ़े हो गए हैं, सही हो गए हैं। तो अब मैं आ गया, देखो मैंने खा के देखा तो इसमें टेस्ट कम आ रहा था। तो अब मैंने टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या किया, मैं आ गया फिर से किचन में आने के बाद किचन
किचन में आने के बाद यहाँ पर देखा मैंने बहुत सारा मठा ताजी गाढ़ा गाढ़ा मैं मम्मी ने फेर के रख दिया था सुबह ही। ये देखिए मटके में मठा रखा हुआ है और ये इधर भगोने में भी मठा रखा है। एक में गाय का है, एक में भैंस का है, एक में खट्टा है और एक में कम खट्टा है। अलग अलग तरह का बहुत सारा मठा रखा रहता है। तो मैंने चेक करा कि कौन सा खट्टा ज़्यादा है, हमें कम खट्टा अच्छा लगता है तो खट्टा वाला मैंने हटा दिया और कम खट्टा है जो ताजी है गाढ़ा गाढ़ा मठा जो फेरा था मम्मी ने वो मैंने ले लिया। मैंने लीटर से घुमाया और घुमाने के बाद मैंने उस सतुए में डाल दिया है। तो सतुए में यहाँ पर देखो मैंने डाला थोड़ा सा ही मठा, क्योंकि ज़्यादा डाल दूंगा फिर वो पतला हो जाएगा। तो मठा डालने के बाद इसमें बढ़ गया टेस्ट। अभी मैं इसमें और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाऊंगा। टेस्ट क्या बढ़ाऊंगा आप देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। अब मैंने इसको चेक करके देखा, पी के देखा तो और कम टेस्ट लग रहा है। अब मैं इसको खा के देख रहा हूँ। लेकिन टेस्ट दोस्तों क्या आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी सतुआ अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि ये देसी माल होता है, एकदम ठोस माल होता है, जिसको खाने से हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, प्लस हमें भूख कम लगती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, प्लस इसको खाने से हमारे फेफड़े भी सही रहते हैं। और क्या होता है कि जो हमारे फेफड़ों में कफ नहीं जमता है चने खाने से, भुजे चने खाओगे तो अच्छा रहेगा। तो भुजे चने के सतुआ खा सकते हैं, भुजे चने खा सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आपके फेफड़े भी सही रहेंगे, आपके अंदर कफ नहीं जमेगा। कफ जमने से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, प्लस बहुत सारी नाक और कान की बीमारियां लग जाती हैं। जिसको तो आप खान पीन सही रखोगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो मैं अपने डाइट में वही खाता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। इधर देखा शिल्पी जा रही है खाना बनाने के लिए छत पे, और मैं आ गया फिर से फ्रिज में। यहाँ पर देखा तो बहुत सारा मक्खन रखा हुआ था जो मट्ठे से निकला हुआ था। तो कम से कम डेली 250-200 ग्राम इसमें से मक्खन निकलता है। तो मैंने पूरा कटोरा उठा लिया मक्खन का। तो पूरा कटोरा उठाने के बाद देखो टेस्ट बढ़ाऊंगा मैं अपने सतुए में। तो मैंने चम्मच ली और यहाँ पर 1 चम्मच से भी ज़्यादा ये मक्खन मैं ले लेता हूँ और इसमें डाल लेता हूँ। तो मैंने इसमें और चम्मच डाल दिया है, 1 और चम्मच इसमें देखो मक्खन। बहुत ही मस्त मक्खन है दोस्तों, जो दुकान वाला आता है उससे भी ये ताज़ी मक्खन है। इसको खाने से आपका दिल गदगद करने लगेगा। तो आप कमेंट करके बताइए जो मक्खन होता है मट्ठे से निकलता है वो खाया है आपने, और जो दुकान वाला अच्छा लगता है या फिर ये वाला अच्छा लगता है, कमेंट करके बताना। तो मैंने मक्खन डालने के बाद फिर से मैंने फ्रिज में वापस उसी कटोरे को रख दिया है और इसमें बहुत सारा शहद भी रखा है। शहद जो दोस्तों मैंने लिया है वो शहद है एकदम प्योर मधुमक्खी का शहद था, वो मेरे फ्रिज में ही रखा है, प्लस मेरे रूम में भी रखा है। कम से कम 2 से 3 किलो शहद है मेरे पास में। उसका मैं ब्लॉग बनाऊंगा, आपको अगला ब्लॉग मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। तो देखो टेस्ट बढ़ गया है, इसमें देखो मक्खन डाल दिया है मैंने। मक्खन डालने के बाद बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब देखो मक्खन देखो जीभ से चिपक रहा है, ये बहुत सारा है। जीभ से चिपकने से बहुत ही मज़ा आता है और एकदम प्योर मक्खन है और एकदम देसी मक्खन है, जिसको मैंने पी लिया सतुए के साथ में। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको सतुए अच्छे लगते हैं। गर्मियों का टाइम चल रहा है, जून का महीना है, तो आप कमेंट करके बताइए किसके सतुए अच्छे लगते हैं। ये जो सतुआ खा रहा हूँ मैं प्योर चने के खा रहा हूँ। तो सतुए बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, गेहूँ के प्लस चने के और जो बेर जौ क्या क्या होता है, बहुत सारे होते हैं। तो मुझे तो ज़्यादातर चने के ही पसंद रहते हैं, जो भुजे चने और प्योर चने के सतुए हैं। तो आप भी बना सकते हैं घर पे, भुजे चने लेकर आए मिक्सी में पीस कर आराम से आप खा सकते हैं सुबह नाश्ते में। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ही खत्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा है तो जल्दी से देखो वीडियो लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए आपका कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, नहीं कोई नेट खर्च हो रहा है, सिर्फ आपको ब्लॉग को लाइक करना है। आपको ऐसे ही ब्लॉग मिलते रहेंगे और आपको ऐसी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में और अगले नए ब्लॉग के साथ। थैंक फॉर